नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसने अपनी कला के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसने जो भी किरदार निभाए, ऐसा लगता था जैसे वह किरदार केवल वही कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे भारतीय सिनेमा के उस कलाकार के बारे में जिसने अपना कोई स्टाइल नहीं बनाया। जैसा किरदार मिला, उस किरदार में अपने आप को वैसा ही ढाल लिया। जानिए राइटर एक्टर बलराज साहनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बलराज साहनी बॉलीवुड का एक ऐसा नाम, 2 बीघा जमीन हो या काबुली वाला, अपनी अभिनय की क्षमता से हर किरदार को जीवंत कर देने वाला यह कलाकार, जिनकी 1 मई को बर्थ एनिवर्सरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बलराज साहनी अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल में जीते थे। आज हम आपको उनके बारे में ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से सुनाएंगे जो आप शायद पहले से नहीं जानते होंगे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार के कहने पर के आसिफ ने बलराज को जेलर का रोल दिया। बलराज भी अपने रोल को लेकर काफी उत्साहित थे और डायरेक्टर आसिफ के साथ आर्थर रोड जेल पहुंचे। तय हुआ कि वे जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए यहां रहकर तैयारी करेंगे। अभी जेल में रहने की बात चल ही रही थी। इसी बीच बलराज एक जुलूस में शामिल हुए, जहां हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ बलराज साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वो वाकई में जेल पहुंच गए। फिर एक दिन के आसिफ उनसे मिलने जेल पहुंचे और साहनी को पहचान कर जेलर ने उन्हें जेल में रहकर शूटिंग करने की छूट दे दी। इसके बाद साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस लौट आते और यह सिलसिला लगभग 3 महीने तक यूं ही चलता रहा और जेल में रहकर ही बलराज साहनी ने हलचल फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। बलराज साहनी और परीक्षित साहनी का अनोखा रिश्ता। बलराज साहनी के बेटे परीक्षित साहनी ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके पिता के साथ उनका रिश्ता बाप बेटे का नहीं बल्कि एक अनोखा ही रिश्ता था। उन्होंने शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि मुझे अपने माता पिता मत समझना, मैं तेरा दोस्त हूँ। वो कहते थे कि मेरे पीछे सिगरेट क्यों पीते हो, सिगरेट पीनी है तो मेरे सामने पियो, कभी कोई बात मुझसे मत छुपाना। पहली बार सिगरेट और वाइन मैंने अपने पिताजी के सामने ही पी थी। बाप बेटे का ऐसा अनोखा रिश्ता बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा ही एक और किस्सा है फिल्म 2 बीघा जमीन से। जी हाँ, बलराज के 2 बीघा जमीन से जुड़ने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। विमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नाजिर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था। खैर, विमल ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी और तय किया कि बलराज को इस फिल्म में लीड रोल देंगे। उन्होंने बलराज को बुलाया तो बलराज जब उनसे मिलने पहुंचे तो सूट बूट में विमल के ऑफिस पहुंच गए। उन्हें सूट बूट में देखकर विमल चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नौजवान रिक्शे वाले का किरदार निभा पाएगा। तभी विमल ने बलराज से कहा, मिस्टर साहनी, आप किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शे चालक का है। इस पर साहनी ने विमल को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने का आग्रह किया। विमल ने फिल्म देखी और फिर संतुष्ट होकर बलराज को यह रोल दे दिया। इसके बाद बलराज अपने किरदार की तैयारी के लिए मुंबई की सड़कों पर रोजाना घंटों रिक्शा खींचा करते थे। बलराज अपने किरदार में जान डालने के लिए जी तोड़ मेहनत किया करते थे। गुड़िया फिल्म की हीरोइन दमयंती जी से साहनी जी ने विवाह किया था। जी हाँ, ये बात है 1936 की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। दमयंती के निधन के बाद 1947 में बलराज ने संतोष चंदोक से शादी कर ली। बलराज तैराकी के भी बड़े शौकीन थे। कहा जाता है कि लेक को एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार कर जाते थे। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों से भी खूब जुड़े रहते थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के बलराज मजदूरों, मेहनतकश लोगों से बड़ा लगाव रखते थे। बलराज साहनी की एक फिल्म थी वक्त, जिसके गीत आज भी सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं। उसी फिल्म में एक गाना उन पर फिल्माया गया था, ऐ मेरी जौहरा जबी। जी हाँ दोस्तों, इस गीत के बगैर आज भी कोई पार्टी पूरी नहीं होती। तो आपको आज हमारा ये वीडियो कैसा लगा,
हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो देखते रहिए हमारा आपका अपना चैनल TNP एक्सप्लोर।